वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 239वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 8.4 और 8.5 के संबंध में कुछ श्रवण किया, जिसमें भगवान ने अर्जुन के 8 प्रश्नों का तब तक में 8.3, 8.4, 8.5 श्लोकों में उत्तर दिया। अब भगवान 8.6 श्लोक में पिछले मंजरी में जिस सिद्धांत को कहा था उसका स्पष्टतः प्रतिपादन कर रहे हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यम यम भावम अपि स्मरन् कलेवरम अन्ते त्यजन्ति। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अंतकाल में स्मरण करते हुए कोई जो लोग इस शरीर का परित्याग करते हैं, तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उस भाव को ही वे लोग प्राप्त करते हैं। तो अंतकाल में स्मरण किसका होगा, इसी चीज़ का संकेत पीछे दिया गया था। अंतकाले च मामेव, अंतकाल में ही स्मरण नहीं करना है, क्योंकि भाव यह है कि सोचें कि अंतकाल में स्मरण कर लेंगे तो यह संभव नहीं है। च का मतलब है आजीवन हम यदि स्मरण का अभ्यास करेंगे तभी अंतकाल में उसका स्मरण होना संभव है। जीवन भर एक अभ्यास तो होता है ना। जिस प्रकार के भाव में हम रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह व्यक्ति के प्रति आसक्ति इत्यादि, तो मृत्यु के समय हमें उसका ही स्मरण होगा जिस भाव की प्रधानता हमारे जीवन में पहले पूर्ण रूप से रही है। यह प्रकृति का एक नियम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि अंत समय का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है और परमात्मा अधियज्ञ या अधिदेव के रूप में लोगों को ज्ञात नहीं है, इसलिए उस रूप में उनका वह स्मरण कर नहीं सकता है। तो इस चीज़ का स्मरण करने के लिए उसे जीवन भर अभ्यास करना चाहिए। च का अर्थ अंतकाले च मामेव, अर्थात जीवित काले च मामेव स्मरण। अंतकाल की स्मृति तभी होगी भगवत संबंधी
जब जीवित काल में भी भगवान का ही स्मरण केवल किया गया हो, अन्य स्मरणों को छोड़कर भगवान का स्मरण करना ही हमारा यदि अभ्यास रहे, तब अंतकाल में कहीं जाकर ऐसी संभावना बनेगी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्ते। एति मतलब है तम तम एव एति, वह उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। क्यों? सदा तद्भाव भाविता, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव से आक्रांत रहा है, उसी भाव से भावित रहा है, विभावित रहा है। इसलिए मृत्यु के समय उसे उसी का स्मरण होगा, और जिस भाव का स्मरण होगा वह उसी को प्राप्त करेगा। इसलिए 8.4 में जो अधिभूतम क्षरो भाव है ना, उस भाव शब्द की यहाँ प्रधानता है। कोई व्यक्ति जीवन भर जिस प्रकार के व्यक्ति का स्मरण करेगा वह उस प्रकार के भाव, कुत्ते बिल्ली का स्मरण, कोई कुत्ते से प्रेम करता है और मरते समय उसको सबसे अधिक प्रेम कुत्ते से ही करता है, तो मृत्यु के समय कुत्ते का ही स्मरण उसे होगा और फिर कुत्ते के भाव को ही वह प्राप्त करेगा। शरीर भी प्राप्त कर सकता है, और किसी कर्म से अन्य शरीर की प्राप्ति हुई तो भाव उसमें कुत्ते का होगा। मनुष्य भी बन जाए कुछ पुण्य कर्मों के फल से तो वह कुत्ते वाला भाव का होगा। तो यह भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन भर हमारा क्या रहता है, हमारे मन में किसका प्रवाह चलता है, चित्त में और मन में, बुद्धि में, यह बहुत आवश्यक है इस विषय को समझना। सदा तद्भाव भावितः तम तम एव एति कौन्तेय, यह जो भगवान ने एक हेतु दिया, सदा उस भाव में भावित रहने के कारण मृत्यु के समय वह उसी भाव का स्मरण करेगा, उसी पदार्थ का स्मरण करेगा, फिर उसी की प्राप्ति करेगा। इसलिए यह एक सिद्धांत बनाया भगवान ने, तस्मात्, इसलिए सर्वेषु काले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। इसलिए सभी काल में माम अनुस्मर, सभी काल में मेरा स्मरण करो, मतलब स्वाभाविक रूप से अन्य सभी चीज़ों का यहाँ निराकरण कर दिया गया, और किसी चीज़ का स्मरण मत करो। तुम बहुत कुछ स्मरण कर रहे हो अभी, पितामह हैं, गुरु हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम स्मरण के विषय तुम्हारे हैं, सबको हटाओ, मेरा स्मरण करो, और युद्ध च, और युद्ध में लग जाओ। युद्ध करते हुए भी मेरा ही स्मरण करो। बाकी का स्मरण होने के कारण ही तो तुम्हें यह द्वंद्व उपस्थित हुआ है। उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इनको मार दिया तो पाप लगेगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, सब कुछ भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ, बस तुम्हें इतनी ही स्मृति रखनी है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मेरे लिए युद्ध कर रहे हो और मेरी मूर्ति तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है। सामने भी बैठा हुआ हूँ, हृदय में भी बैठी हुई है मेरी मूर्ति, और तुम युद्ध करो। मय्यर्पित मनोबुद्धि, कैसे हो जाओ तुम बहुत बुद्धि की बात कर रहे थे ना, शुरू में भगवान ने डांट फटकार लगाई है ना, हाँ, कि तुम पंडित की तरह जो है बक बक कर रहे हो। अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे, गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो बहुत बुद्धि लगाई है तुमने उसमें, मुझे बताने के लिए कि तुम क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हो। उस बुद्धि का त्याग कर दो, और जो मन लगा हुआ है सगे संबंधियों में, पाप पुण्य में, उसको भी हटा दो। मई अर्पित, इस मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो। ऐसा हो करके जब तुम युद्ध करोगे तो
तुमको ब्रह्म को भी नहीं समझना है, अधियज्ञ को भी नहीं समझना है, अधिदेव को भी नहीं समझना है, उसके पास जाना भी नहीं है। कहाँ होगे तुम? माम एव एष्यसि असंशयम, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे असंशयम, कोई संदेह इसमें नहीं है। छठे श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? ये पांचवें श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति। वहाँ भगवान ने मद्भावम कहा, माम नहीं कहा था, क्योंकि वहाँ वस्तुतः जो प्रसंग में आ रहा है अधियज्ञ अहम एवत्र, इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ। तो स्मरण का विषय भी वह अधियज्ञ रूपी ही भगवान का है। वहाँ केवल अंतर्यामी के रूप में जो भगवान का स्मरण करेगा, उससे संबंधित मानेगा अपने आप को, तो वह मद्भाव, जो भी उसके अर्थ वहाँ बताए गए थे, अपने स्वरूप को पहचानेगा, फिर भगवान के लोक शास्त्री शालोक इत्यादि को भी प्राप्त करेगा, जैसे भगवान जैसे ऐश्वर्य को, रूप को, वह सब मद्भाव के अंतर्गत था। किंतु सातवें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं वह विषय थोड़ा अलग है। यहाँ भगवान का माम एव एष्यसि, प्राप्ति वह भी भगवान की है, किंतु यहाँ बोल रहे हैं तुम अधिदेव अधियज्ञ के रूप में भी मेरा स्मरण मत करो। मैं जो तुम्हारे सामने सारथी के रूप में तुम्हारे साथ इस रथ पर विराजमान हूँ, इस रूप में ही तुम मेरा स्मरण करो, अपने सखा के रूप में स्मरण करो, और अपनी बुद्धि और अपने मन का मुझे समर्पण कर दो। उसको तुम समर्पण कर दिया मतलब तुमको उससे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। और यह मैं तुम्हें अंतिम सिद्धांत देता हूँ कि तुम मेरे पास ही आओगे। माम एव एष्यसि असंशयम। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, सूक्ष्म रूप से 4 प्रकार के फल भगवान ने यहाँ कहे। अक्षरम ब्रह्म परमम के द्वारा उन्होंने ते ब्रह्म तद्विदुः, वह तो केवल मुक्ति प्राप्त करने वालों की है। अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जो स्मरण करेंगे उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी, उस रूप में जहाँ वे यह अनुभूत कर पाएंगे कि हमेशा उनकी अनुभूति में प्रधानता इसकी होगी, भगवान के लोक में रहने पर भी प्रधानता इस चीज़ की होगी कि देखो परमात्मा के रूप में भगवान कैसे अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि इत्यादि कर रहे हैं, जीवों का नियमन कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार का वहाँ सूक्ष्म अंतर जो है अनुभव में हमेशा बना रहेगा। तो ब्रह्म प्राप्ति, परमात्मा के 2 प्रकार के जो एस्पेक्ट हैं, अधिदेव एस्पेक्ट और अधियज्ञ एस्पेक्ट, इस चीज़ की भी प्राप्ति, और फिर तो यह दोनों परमात्मा से संबंधित हो गए। और फिर जिसको मैं भगवान कहता हूँ वह यहाँ चौथे रूप में है माम एव एष्यसि। यहाँ भगवान अपने माम शब्द को ज़्यादा जोड़ दे के कह रहे हैं, मदभाव नहीं कह रहे हैं भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यह 3 प्रकार का जो भाव है भगवान का, साधक की चिंता के अनुसार, उनके स्मरण के अनुसार, जिस प्रकार का संग प्राप्त हुआ उसके अनुसार जो फल का भेद है उसका निरूपण भगवान ने यहाँ पर किया। अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसको भगवान कह रहे हैं, अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास किसे कहते हैं? यहाँ अभ्यास जो है बारंबार स्मरण रूपी अभ्यास है। अभ्यास एक चीज़ की लगातार आवृत्ति करते रहने को ही अभ्यास कहा जाता है।
तो यहाँ विषय क्या है? स्मरण। भजन शब्द यहाँ नहीं आया, आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। अभ्यास योग युक्तेन, यहाँ स्मरण का अभ्यास है। जो पहले भी छठे अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न किया था, मन तो बहुत चंचल है, कैसे इसका दमन किया जाए, कैसे उस प्रकार से ध्यान किया जाए जैसा आपने कहा, तो भगवान ने कहा था अर्जुन तुम ठीक ही कह रहे हो, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का नियमन संभव है, इसलिए तुम वैसा ही करने का प्रयत्न करो। तो वही अभ्यास जो है यहाँ भी है। योग का अर्थ है उपाय। अभ्यास रूपी उपाय के माध्यम से जो युक्त होना मेरे साथ है, वैसे चेतः प्रज्ञा जो नान्यगामिना, अन्यत्र वह कहीं भी नहीं जाती है, ऐसी प्रज्ञा के द्वारा पुरुषम परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है अनुचिंतन, निरंतर उसका चिंतन करते हुए। क्या क्या बातें कही भगवान ने? एक तो अभ्यास करता रहना पड़ेगा, निरंतर उनकी स्मृति की आवृत्ति हो निरंतर। इस प्रकार का जिसका चित्त हो गया, इस उपाय के द्वारा जो भगवान से युक्त हो गया, जिसका चित्त युक्त हो गया और अन्यत्र कहीं नहीं जाता, यह भी भगवान ने कहा। केवल मुझसे ही युक्त नहीं है, बल्कि वह कहीं और नहीं जाता, यह भी एक जो दूसरा पक्ष होना चाहिए सिक्के का, उसको भी भगवान ने कहा। फिर परमं पुरुषम दिव्यम अनुचिंतयन परमं पुरुषम दिव्यम याति, दिव्य परम पुरुष का अनुचिंतन करते हुए वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो यहाँ अभी संयुक्त रूप से ही फिर भगवान ने माम को हटा दिया। भगवान किसको ले आए? यहाँ अधिदैव और अधियज्ञ के भाव को ही भगवान उठा कर ले आए हैं। किस रूप में चिंतन करना है अभी तो करना चाहिए, और ऐसा करने से ऐसी प्राप्ति होगी। वह रूप क्या है उसका भगवान थोड़ा सा वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। पर जो मुख्य विषय आप लोगों को ध्यान रखना है वह यह कि सभी प्रकार का चिंतन सर्वथा समान फल को नहीं देता है। फल के अंश में बहुत समानता भी है, किंतु सर्वथा समान फल नहीं देता है। अधिदैव स्वरूप जो भगवान का है, उसमें भगवान ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं, और जो अधियज्ञ स्वरूप है भगवान का, स्वरूप कहें या रूप कहें, वह इस देह के अंतर्यामी के रूप में जाना जाता है। थोड़ा यहाँ भी अंतर है। तो किस प्रकार से अंतर्यामी के रूप में अथवा प्रकृति के अंतर्यामी, आप ऐसा समझ लें। एक तो है इस देह का अंतर्यामी, दूसरा जो है प्रकृति के अंतर्यामी। अंतर्यामिता का दो स्तर है। कैसे स्मरण करेंगे यह भगवान आगे बताएंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।